आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के बारे में डिस्कस करने वाली हूं, जिस केस का नाम है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि महाकुंभ में आपने थर्ड जेंडर की बहुत सारी रील्स देखी होंगी, बहुत सारे शॉर्ट्स देखे होंगे, यानी कि आप समझ गए होंगे कि ये केस है थर्ड जेंडर को लेकर के, जिस केस का नाम है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब नालसा का फुल फॉर्म होता क्या है? तो देखिए, नालसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिसकी स्थापना करी गई थी 1987 में। और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो बहुत ही कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके पास इनकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो अदालत में जा कर के अपने लिए निर्णय मांग सकें और या अपनी कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं, ये उनकी सहायता करने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। अब उसमें से जो थर्ड जेंडर था उसने भी इसकी सहायता ली और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करी। अब ये रिट याचिका 2014 में दायर करी गई थी और ये दायर करी थी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जो कि अपने आप को किन्नर कहती हैं और वो किन्नर हैं भी। तो उन्होंने ये रिट याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट ने और उसमें कहा उन्होंने कि जो थर्ड जेंडर है उसको वो सारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं जो कि हमारे संविधान में कहे गए हैं। असल में हमारे संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी लिंग का हो, यानी कि वो स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम थर्ड जेंडर होकर हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, यानी कि वो सारे अधिकार स्त्री पुरुष को मिल रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिले। यानी कि ना तो हम नौकरी में जा सकते हैं, समाज में हम जाते हैं तो हमें बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता है। तो हमें भी वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो हमारे संविधान में कहे गए हैं। यानी कि हमारे भारतीय संविधान के हिसाब से अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच बैठी और उन्होंने उनकी बातों को सुना, जिसमें से जो न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन एंड न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी जी थे, उन्होंने उनकी बातों को सुना और उन्होंने कहा कि हाँ, ये सच है कि जो थर्ड जेंडर है उसको वो कोई भी अधिकार नहीं मिल रहे हैं जो कि हमारे संविधान में है। तो उन्होंने निर्णय सुनाया और ये 2014 का काफ़ी सराहनीय फैसला था उनकी तरफ से। और उन्होंने कहा जो थर्ड जेंडर है उसको वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो स्त्री या पुरुष को हमारे देश में मिलते हैं। यानी कि वो नौकरी में भी जा सकते हैं, वो अपने हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं, वो समाज में कहीं पे भी जा सकते हैं, उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सराहनीय फैसला आया था हमारे देश के लिए और बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय भी था हमारे देश के लिए। तो उम्मीद है आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।